सूरत में मकान बनाया। सोचा कि कॉलोनी का सबसे बढ़िया मकान हमरे रहेगा। 1 साल नहीं बीता महाराज, हमरे घर के अगवे एक ठे 12 करोड़ लगा के बना दिया। उसके घर के आगे हमारे घरवे पंछुछुर हो गया। कहने का अर्थ है बहुत गुमान हो, आगे देखिए सारा अभिमान बैलेंस हो जाएगा। है से जी भाव चरणामृत क्यों पिया? 3 बार चरणामृत पान किया हूं तो राम जी के चरणामृत ने केवट के तीनों ताप को जला करके भस्म कर दिया। प्रभु आपकी कृपा से दुख चला गया, दोष मिट गया, दरिद्रता गई, ताप चला गया। अब क्या चाहिए? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दया। एक बार आप उस आदमी को कैसा किस दृष्टि से देखेंगे? पसंद करेंगे ना? बढ़िया है, रोज आके हमसे मांगेगा कि बुरा लगेगा? जोर से कहिए, बुरा लगेगा। रोज भगवान से मांगते हैं, भगवान को कैसा लगता होगा? कभी सोचिएगा, रोज मांगते हैं कैसा लगता है? मांगिए मत, शरण में पहुंच जाइए बस। कैसे पहुंचे महाराज? जैसे जन्मतुआ लड़का रहता है माई के लगे। जन्मतुआ समझते हैं? हाँ, भोजपुरी के शब्द है जन्मतुआ। तुरंत का नया नया जन्म लिया हुआ बच्चा, 1 महीना 2 महीना का जो बच्चा है, वो अपनी माँ के पास जैसे रहता है वैसे अपने भगवान के पास रहिए। जैसे माँ उस बच्चे का पूरा देखभाल करती है, परमात्मा आपका पूरा देखभाल करेंगे। होकर देखिए। लेकिन एक शर्त है, दिमाग नहीं लगाना है। यदि शरण में जाने के बाद कोई दिमाग लगावे तो भगवान फिर छोड़िए देते हैं। जा करके देखिए, विश्वास में रहिए। क्या कभी इसकी जिमी बालक राखे महतारी। जिस प्रकार महतारी समझ रहे हैं ना, महतारी मने माई। जिस प्रकार माई अपने छोटे से बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार भगवान शरण में आए अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं। इसलिए केवल मानसिक शरणागति करिए बस। तवास में राघव, तवास में राघव। केवट जी कहते प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। अंत में भगवान ने अपनी विमल भक्ति देख करके केवट भैया को विदा किया है। आगे बढ़े, तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी से मिलना हुआ है। भरद्वाज जी ने एक बड़ी अद्भुत बात कही राम जी से। कहते प्रभु, कोई भी मनुष्य कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। कहते हैं, ये बात समझिएगा, भरत
भारद्वाज जी कहते, प्रभु जीव जब तक कर्म से, मन से, वचन से छल छोड़कर आपका नहीं होगा, तब तक करोड़ों उपाय कर ले, कोटि प्रचार, अथवा करोड़ों प्रकार से भगवान की पूजा क्यों न करे, उसको जीवन में कभी सुख मिलने वाला नहीं है। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि बहुत रुपया आएगा तो सुखी हो जाएंगे। ये भ्रम है, भ्रम, बुरा न मानिएगा। बहुत रुपया हो जाने के बाद रात को नींद नहीं आती, सोने वाली टिकिया खानी पड़ती है, तब नींद आवत है। हो कलकत्ता में एक सेठ जी हैं, पति पत्नी दुइये लोग हैं, कोनो बेटा बेटी नहीं है उनके, अरबपति, अकूट संपदा है, घर में 15-20 नौकर हैं उनके। लेकिन डॉक्टर साहब ने दोनों लोगों को बोला है, सेठ जी और सेठानी जी को, नमक मत खाइएगा, बीपी हाई है, चीनी मत खाइएगा, शुगर है, तेल मसाला छोड़ दीजिए, क्यों, लीवर बहुत खराब हो चुका है, न तेल खाना, न चीनी खाना, न नमक खाना, न मसाला खाना। भाई साहब सब्जी उबाल उबाल के खाते हैं लोग, दोनों पति पत्नी, और उनके ही घर के किचन में उनके घर के 15-20 नौकर उनके ही पैसे से और उन्हीं के सामने 56 भोग बना बना के खाते रहते हैं। अब आप कहिए सुखी कौन है? सुखी कौन है? बहुत रुपया होने से सुख नहीं हो सकता है, जीवन में संतोष होने से सुख हो सकता है। बिनु संतोष न काम न साही, मनसा वाचा कर्मणा। राम जी, छल छोड़कर आपका नहीं होगा। छल, छल समझते हैं? छल मने नकली चेहरा बना के पहुंचे हैं। कई लोग समाज में तो बड़ा सुंदर दिखाई पड़ते हैं, और अचानक उनके घरे पहुंच के यदि आप देख लीजिए तो डर के मारे आप भाग जाइएगा। बाहर निकलते हैं तो इतना नाटक बना के निकलते हैं, भाई आप में से कोई हो तो क्षमा करियो। देखिए हमारे महाराज जी कहते, बाबू जितनी बनावट उतनी मिलावट, और जितनी मिलावट जीवन में उतनी गिरावट। इसलिए बनाने से बचा जाए, जैसे हैं वैसे पहुंचा जाए। नकली चेहरा बना के भगवान के सामने पहुंच रहे हैं, ये छल है। जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जो दिखाई दे रहे हैं हम वो हैं नहीं, यह छल है। यदि दाग लगा है तो दाग के साथ पहुंचिए। देखिए आप कितनों छिपाइएगा, भगवान लेजर का एक्सरे रखे हैं, उस एक्सरे में कुछ छिपने उपने वाला नहीं है, है? दाग लगा है तो दाग के साथ है। देखिए लड़का कितनों नालायक हो जाए, माई बाप छोड़त नहीं है। भगवान से कहिए, प्रभु अच्छे हैं चाहे बुरे हैं आप ही के हैं, यदि हमको अपने लगे रख लीजिएगा तो हमरो आनंद हो जाएगा। हो सकता है आपके पास रहते रहते हम सुधर जाए किसी दिन, है? यदि दूर भगा दीजिएगा तो आवारा बन के फिर घूमेंगे हम। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, अभी तो पतला तिलक लगाए हैं, जब आप भगा दीजिएगा तो और मोटा तिलक लगाएंगे, और कहेंगे कोई भी पूछेगा तो आप ही के मंदिर का पता बताएंगे, उन्हीं के दास हैं। फिर हमारी नहीं जाएगी, आपकी चली जाएगी। यदि अपनी बचाना चाहते हैं तो हमको स्वीकार कर लीजिए प्रभु, स्वीकार कर लीजिए। इस पर भी बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं प्रभु? जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से,
जो अब टाल दोगे, जो अब टाल दोगे, मुझे अपने दर से तो होगी हसीना। मेरी नहीं, दर दर तुम्हारी बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी शरण आ गया। सुंदर तुम्हारी। छल का त्याग करिए। भरद्वाज जी कहते प्रभु एक वरदान दीजिए, निज पद सर सिज सहज सरे हो। आपके श्री चरण में सहज प्रेम हो जाए मेरे मन में, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान रात्रि में विश्राम करते हैं। प्रातः काल भरद्वाज जी से मार्ग पूछ करके उनके शिष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। चलते चलते यमुना जी का तट आया। यहां से भरद्वाज जी के शिष्यों को प्रभु ने विदा किया है। निषाद राजगुह को भी वापस श्रृंगवेरपुर विदा किया है। और राम जी आगे बढ़े। आगे बढ़कर देखत बन सर शैल सुहाए, देखत बन सर शैल सुहाए, बाल्मीक आश्रम प्रभु आए, बाल्मीक आश्रम प्रभु आए, राम दीख मुनि वास सुहावन, राम दीख मुनि वास सुहावन, सुंदर गिरे कानन जल पावन, सुंदर गिरे कानन जल पावन, खग मृग विपुल कोलाहल करहि, खग मृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित पैर मुदित मन चरहि, विरहित मन चरहि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जी देखत बन, सर यानी सरोवर, शैल यानी पर्वत सुंदर दर्शन करते बाबा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर राम जी पहुंचे। सुंदर पवित्र आश्रम देखकर राम जी प्रसन्न भय। वाल्मीकि जी सुने कि राम जी आ गए। वाल्मीकि जी आश्रम से बाहर दौड़े निकले और वाल्मीकि ऋषि को देखकर राम जी दौड़ पड़े लक्ष्मण बिया के साथ, और जाकर राम जी ने सीधे वाल्मीकि ऋषि के चरणों में दंडवत किया। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र बर दीन्हा। अब यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात, वाल्मीकि ऋषि जान रहे हैं कि जो आ रहे हैं राम जी, ये राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। क्यों? राम जी के जन्म के पहले ही वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना कर डाली थी। त्रिकालदर्शी थे, भविष्य देख देख कर, और रामा अवतार से पूर्व ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना कर डाली। ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना। और जिस भगवान के बारे में वाल्मीकि ऋषि लिखे हैं, उस ग्रंथ को सत्य करने के लिए भगवान उनके आश्रम में अवतार लेके पहुंचे हैं। इसलिए वाल्मीकि ऋषि दौड़ कर गए, लेकिन राम जी दौड़ कर आकर वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किए। यहां सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? सामने वाला आपको क्या समझ रहा है, ये सामने वाले को समझने दीजिए। आप अपने को क्या समझ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। वाल्मीकि ऋषि राम जी को भगवान मान रहे हैं, राम जी अपने को जीव मान रहे हैं, एक राजा का पुत्र मान रहे हैं। इसलिए जीव का धर्म है
महात्मा मुनि दिखाई पड़े तो दौड़कर दंडवत करे। इसलिए मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद दे प्रवर दीन्हा। आशीर्वाद दिया, किसने दिया? वाल्मीकि ऋषि ने उठाया है, राम जी के स्वरूप का दर्शन किया, जी भर के आप प्रेम के साथ आश्रम में लाए, सुंदर आसन पर बिठाया है, कंद मूल फल दिया, भैया मैया के साथ प्रभु पाए और उसके बाद थोड़ी देर विश्राम हुआ। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद राम जी जगे और जाकर वाल्मीकि ऋषि के पास बैठ गए। ठीक ना? जीवन में ये प्रयास करिए कि बड़े को आपके पास आकर न बैठना पड़े, आप बड़े के पास जाकर बैठा करिए। तो बतिया बुझात है? कई लोग तो घर में घुसला के बाद भगवान ने मालिक है, चिट्ठी भेजे के पड़ेला, अरे कबो निकलबो करवा हो। क्या हो? राम जी जाकर वाल्मीकि ऋषि के पास बैठे। वाल्मीकि ऋषि ने पूछा, राम जी आप वन में क्यों आए हैं? राम जी ने कहा, प्रभु आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानते हैं, उसके बाद भी पूछ रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, जान तो रहा हूं, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, आप वन में क्यों आए हैं? तब राम जी ने कहा, मुनिवर मेरे आने के कई कारण हैं। वाल्मीकि जी बोले, जैसे? राम जी कहते, प्रभु तात बचन पूर्णिमा तुहित, भाई भरत असरा, मुँह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम प्रभा। आप कल्पना करिए, राम जी के जगह कोई सामान्य मनुष्य रहता तो उसकी भाषा कैसी होती? वर्तमान समय का मानव यदि रहता और वाल्मीकि ऋषि पूछते कि कहिए भाई साहब आप जंगल में क्यों आ गए, तो यही कहता कि मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, आप कल्पना नहीं कर सकते। रात को कहा गया कि मैं मालिक बनूंगा, सवेरे धक्का मार के घर के बाहर निकाल दिया गया। वो तो मेरे जैसा बच्चा था कि चुपचाप चला आया, दूसरा रहता तो कोर्ट पहुंचा होता। बोलते ना है? बहुत शालीन होगा तब उसकी ये भाषा होगी। उदंड का तो भगवान मालिक, उदंडवा तो इवे नहीं करता, वहीं टिका रहता, के निकाला था देखा था नहीं हो। लेकिन राम जी क्या बोले, आप दर्शन करिए। कहते प्रभु मेरे आने का एक कारण नहीं है, सबसे पहला कारण है मैं अपने पिताजी के वचन को सत्य करने के लिए वन में आया हूं। पिता वचन। दूसरा, अपनी मां को सुख प्रदान करने के भगवान के धाम की यात्रा हो जाए, ये जीवन में किए गए सत्कर्म का परिणाम। सत्कर्म का परिणाम रुपया कदापि नहीं हो सकता। इस बात को ठीक से समझिएगा। पूजा पाठ करने से रुपया नहीं बढ़ता है, पहले बात समझिए। पूजा पाठ करने से बीमारी नहीं जाती है, प्रभाव भले कम हो जाए, कष्ट कम हो जाए, लेकिन शरीर है तो रोग होगा। फिर पूजा पाठ का लाभ क्या है महाराज? पूजा पाठ का यही लाभ है कि पूजा करते रहेंगे, भगवान का भजन करते रहेंगे, तो जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, हमारा मन विचलित नहीं होगा। ये किए गए भजन का प्रभाव, ये उसका परिणाम है।
शरीर है तो रोग होगा। घर में सुख शांति कैसे बढ़ेगी? इसके लिए उपाय है सत्कर्म करिए। क्यों? सत्कर्म करेंगे तो ऊपर आपके पितृ प्रसन्न होंगे। अभी हमसे कोई कह रहा था, महाराज यहाँ पर एक बड़ी अद्भुत प्रथा है सिंगरौली में। हाँ, वो बहन जी कह रही थी आज ही सुबह में कि यहाँ पर जो लोग गया में पिंड दान करके आ जाते हैं, उसके बाद अपने पितरों के नाम से कुछ नहीं करते। अब कोई करता भी है तो आके कहते हैं, अरे तुम फिर पितर को बुलाने लगे घर में। ये कहां जी रहे हैं आप लोग? हैं? एक कौन सा मुगल बादशाह था, मुझे नाम उसका याद नहीं और याद करना भी नहीं है। याद भी रहे तो नहीं करना है, भगवान का नाम याद रखना है। एक मुगल बादशाह था, उसने भारत में ही उसने अपने पिता को जेल में डाल के स्वयं राजा बन गया। आप सब लोग नाम जानते होंगे उसका, क्या नाम था? हाँ, वही औरंगजेब। अपने वालिद को, पिता को जेल में डाल करके खुद राजा बन गया। और इतना ही नहीं, उसमें जेल के अंदर मिट्टी का घड़ा रखा था पानी पीने के लिए, तो घड़े में छेद कर दिया था कि पानी गिर जाए, ये तड़पे। और पानी मांगता था उसका पिता, वो देता नहीं था। एक दिन उसने कहा कि तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने मरे हुए पिताओं को भी जल दिया करते हैं। एक वो धर्म है। इस बात को समझिएगा, गया पिंड दान करने के पहले, जब तक गया में आपने श्राद्ध पिंड दान नहीं किया है, ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं आपको, शास्त्र का शोधन करके भारत के वर्तमान आचार्यों द्वारा जो निर्णय निकाला गया, उसमें प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान, मेरे चित्रकूट पीठाधीश्वर भगवान, तुलसी पीठाधीश्वर भगवान, ये पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख वचन में आपको सुना रहा हूं। ये मेरी बात न समझिएगा कि राजन बोल रहा है, मेरा उतना ज्ञान नहीं है, ये मेरे गुरु जी के श्रीमुख वचन है। जो मनुष्य गया में पिंडदान नहीं किया है, तब तक प्रत्येक वर्ष श्राद्ध पक्ष में उसके पास धन नहीं है तो कर्जे में धन ले, किसी भी तरह उसको घर में श्राद्ध कर्म करना पड़ेगा, पिंडदान करना पड़ेगा प्रत्येक वर्ष। और एक बार गया पिंडदान हो गया तो उसके बाद उस व्यक्ति को छूट दी गई है जिसके पास खाने का भी अभाव है, जिसके पास धन नहीं है, उसको कहा गया है भाई कि आप गया में पिंडदान कर दिए, अब आपको प्रत्येक वर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इससे मुक्ति दी जा रही है। लेकिन जिसके पास रुपया है, ऐश्वर्य है, उसको गया पिंड करने के बाद भी प्रत्येक वर्ष अपने घर में पितरों का श्राद्ध और पिंड करना पड़ेगा। ये शास्त्र निर्णय है। पितरों को बुलाया जा रहा है खिलाने के लिए, तो आपको दुख लग रहा है कि उनको क्यों बुला रहे हो? एक बात याद रखिएगा, व्यवहारिक स्तर पे कर रहा हूं। सिंगरौली का कोई बच्चा, चाहे बेटा चाहे बिटिया, किसी बड़े पद पर पहुंच जाए, प्रशासनिक पद हो अथवा खेल हो, आर्ट्स हो, कला हो, किसी विभाग में विश्व स्तरीय स्वरूप प्राप्त कर ले, तो वो तो सिंगरौली में बेटा बेटी रहेंगे नहीं कि बाहर ही अपने कार्यक्रम में रहेंगे, यात्रा में। यहां कौन रहेगा? उनके माता पिता। ठीक, तो सिंगरौली में कोई भी विशेष कार्यक्रम होगा, उत्सव होगा, तो सब जगह उस बेटा बेटी के माता पिता को मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर बुलाया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। अमुक के पिताजी आ जाए हैं, अमुक की माताजी आई हैं, होता है ना। तो जब पिता उस मंच पर पहुंचता है और उसका सम्मान होता है ना,
उस समय पिता की अंतरात्मा को जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख को दुनिया का कोई बता नहीं सकता कवि, जो उसको आनंद की अनुभूति होती है। कहो, और यदि किसी का पुत्र गलत व्यवहार में, अपराध में, जेल में चला जाए तो उसका पिता चेहरा अपकर्म करे, फिर उसके पितरों को वहां त्रास दिया जाता है, वो दुखी होते हैं, जिसका परिणाम यहाँ कुछ भी करिए घर में कलह बना रहता है, अशांति बना रहता है। इसलिए श्राद्ध व्यवहार कर्म बड़ी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। ये भ्रम से बाहर निकालिए, आपका सौभाग्य है कि आप कर रहे हैं। कब तक करते रहिए, जब तक शरीर में प्राण है तब तक अपने माता पिता के लिए करते रहिए। हम कितनों जन्म करेंगे, हम ऋण नहीं हो सकते। माता पिता ने जो उपकार किया है हम लोगों पर, ऋण नहीं हो सकते हो है? हमारे महाराज श्री के मुख से मैंने सुना है, हम अपने शरीर की चमड़ी निकाल करके, शरीर की चमड़ी, और 7 जन्मों तक भी माँ के पांव की जूती बना बना कर माँ को पहनाते रहे, तब भी माँ के ऋण से वो ऋण नहीं हो सकते। इसलिए जब तक शरीर में प्राण है तब तक माता पिता के लिए करिए। आप जब करेंगे ना तो आपके लिए आपकी संतान करेगी। जब आप छोड़ देंगे तो फिर संतान कौना घाटे लगाई भगवान ने जाना था। राम जी कहते, प्रभु मेरे जीवन के सारे सुकृत सत्कर्म सफल हो गए, आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हो गया। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, 14 वर्ष के लिए हम लोग वन में आए हैं, कहिए हम लोग कहां रहें? जहां आप आज्ञा देंगे वहां हम रहेंगे, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है, ऐसा स्थान बताइएगा आप मुझे रहने के लिए जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न हो, विशेष रूप से मुनि उद्वेग न पावे कोई। क्यों? मुनि तापस जिनते दुख लहाई, ते नरेश बिनु पावक दहाई। जिस राजा के राज्य में महात्मा मुनि संत कष्ट पाते हैं, वो राजा बिना अग्नि के जरी के भस्म हो जाता है। इसलिए आप ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी महात्मा मुनि को कष्ट न पहुंचे। वाल्मीकि ऋषि सुने तो मुस्कुराए, कहे साधु वचन राम। आप ऐसा नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? लेकिन मैं एक बात कहूं राम जी, आपके रहने से कष्ट होगा? मैं आपको जानता हूं आप कौन हैं। राम जी पूछे क्या जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि बोले, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान की, जो सृजति जग पालते हरते, रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस केस अहेस मही, धरु लखन सच राचर धनी, सुर काज धरे नराज तन, चल दलन खल निश्चर सुर काज धरे नराज तन, सुर काज धरे नराज तन, सुर काज धरे नराज तन। वाल्मीकि ऋषि कहते, राम जी आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं, श्रुति सेतु पालक राम तुम, आप जगदीश हैं। राम जी आप कौन हैं? जगदीश। कहिए, जोर से कहिए, जगदीश है, आप भगवान हैं। और आपकी जो सीता जी हैं ये माया है, माया जानकी। और मैं भी जानता हूं कि आपकी यही माया जानकी जी आपके रुख को देखकर, इशारे को देखकर सृष्टि को जन्म देती हैं, उसका पालन करती हैं और अंत में सृष्टि का विलय करती हैं।
मैं आपके भाई साहब को भी जानता हूँ। ये जो लक्ष्मण जी हैं, ये 1000 सिर वाले शेष नारायण हैं, जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया